टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अभी तक 3 मुकाबले हो चुके हैं और सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ा है। चौथा टेस्ट मुकाबला क्रिसमस के ठीक अगले दिन बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के रूप में शुरू होगा एमसीजी के ग्राउंड पर। और ये वो टेस्ट मुकाबला है, जो भी टीम इस मैच को जीतेगी, वो इस सीरीज को हारने से बच जाएगी और सीरीज जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के पिछले कुछ सालों में मेलबोर्न में जो परफॉर्मेंस रहा है, उसको खत्म करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसी रणनीति चली है जिसकी वजह से भारतीय टीम के लिए एमसीजी टेस्ट को जीतना उतना आसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, लेकिन जीतना आसान नहीं होने वाला है और टीम इंडिया को एक अलग रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो रोहित सेना को करना पड़ेगा ये एक सबसे बड़ा काम। तब जाकर के होगा मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम और सीरीज जीतने के चांसेस भारतीय टीम के बढ़ जाएंगे। आखिरकार क्या है वो काम और किस तरीके से भारतीय टीम के लिए मुश्किलें हो सकती हैं और उन मुश्किलों से कैसे हम उबर सकते हैं, ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 3 टेस्ट मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। 3 टेस्ट मैच के बाद सीरीज इस वक्त 1-1 की बराबरी पर खड़ा है। हम सबको पता है कि अगले 2 टेस्ट मुकाबले भारत के लिए जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों टेस्ट मुकाबले हम जीतते हैं तो ना सिर्फ हम सीरीज 3-1 से अपने नाम करेंगे, बल्कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन करेंगे। साथ ही साथ बिना किसी की मदद के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम जगह पक्की कर लेंगे, जहां पर हमारा मुकाबला फाइनल में साउथ अफ्रीका से होगा। और इस बार तीसरे अटेम्प्ट में ही सही, भारत के पास मौका होगा टेस्ट में भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करने का, जो पिछली 2 बार से हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हार करके नहीं कर पाए हैं। अब ऐसे में मेलबोर्न की अगर बात करें तो एमसीजी के ग्राउंड पर भारत का पिछले 10-12 सालों का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि एमसीजी में भारत जो है लगातार बेहतर करता रहा है। लेकिन इस बेहतर को वर्स्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने तैयारी कर ली है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में जो आप एमसीजी में ग्राउंड में जो विकेट देखते हैं, ये विकेट ट्रेडिशनली जिस तरीके से बिहेव करता था, वो विकेट इस बार कुछ अलग है। इस बार इस विकेट को इस तरीके से तैयार किया गया है जिस तरीके से कि यहां पर पेस बॉलर्स को सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। इस विकेट में जो नीचे बेस होता है उसको हटाने की भी बात कही जा रही है कि उसको एक नया बेस तैयार किया गया है और उसकी वजह से इस विकेट पर घास भी ज्यादा छोड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं मॉइस्चर भी जो है वो वर्क करने वाला है। साथ ही साथ मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जो है चूंकि बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, तो आपको दौड़ करके रन पूरे करने पड़ेंगे। आप सिर्फ बाउंड्री के बारे में नहीं सोच सकते हैं और यहां पर रन बनाने के लिए आपको विकेट पर समय बिताना पड़ेगा। नई बॉल खास करके पेस अटैक जो भी है दोनों ही टीमों की, उनके लिए सबसे ज्यादा मददगार होगी पहले दिन। यानी जो टीम पहले दिन बॉलिंग करेगा उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा कंडीशन, क्योंकि अगर आप देखें तो घास जो है इस पर रहने रहने वाला है। अब घास अगर हटा दिया जाए तब तो खैर अलग ही बात है, लेकिन अब यहां पर चुनौती अलग है। अब ऑस्ट्रेलिया ने ये जाल तो बिछाया हुआ है कि यहां पर जो है उस तरीके का विकेट बनाया जाए जैसे ब्रिस्बेन में होता है या एडिलेड में आप जाते हैं या फिर आप पर्थ में जब जाते हैं, तो मेलबोर्न को भी कहीं ना कहीं ये कोशिश किया गया है कि भारतीय टीम के मदद के लिए वो विकेट ना नजर आए। यानी हम मेलबोर्न जब जाते हैं तो लगता है कि कमिंग होम वाला फील आता है, यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी होती है भारत की। जब आप जाते हैं सिडनी में तो लगता है कि हाँ ये हमारे जैसा ही कंडीशन है। लेकिन मेलबोर्न से भी वो जो एडवांटेज टीम इंडिया को मिल सकता था, उसको खत्म करने के लिए पूरी कोशिश ऑस्ट्रेलिया ने की है। अब कैसे वो खत्म हो रहा है वो ये है कि यहां पर उस विकेट को जो हटा दिया गया पहले, नया विकेट जो अब लगाया जाएगा, नया विकेट प्लेस किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर भी तेज गेंदबाजों के लिए सबसे ज्यादा मदद होने वाला है और ऑस्ट्रेलिया के पास जो इस वक्त गेंदबाजी आक्रमण है वो काफी ज्यादा जो है वो अनुभवी है इस ग्राउंड को लेकर के, इस विकेट को लेकर के। तो टीम इंडिया को सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि रोहित सेना इसमें क्या कर सकती है। अब रोहित सेना की तैयारी की बात करें तो भारतीय टीम मेलबोर्न में 22, 23 और 24 3 दिन तक जो अभ्यास करेगी। विकेट तभी देखने को मिलेगा कि आखिरकार इस विकेट पर जो है कितनी घास छोड़ी जा रही है, क्या कुछ हो रहा है। अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने जाल तो बिछा दिया, लेकिन उस जाल के अंदर में क्या वो खुद तो नहीं फंस जाएंगे, क्योंकि 2 चीजें निकल के सामने आ रही हैं। अगर विकेट के अंदर मॉइस्चर होगा और जो गर्मी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न के अंदर में खास करके लास्ट दिसंबर और जनवरी के महीने में, उसकी वजह से मॉइस्चर जब ऊपर की तरफ जाएगा दरारें फैलती हैं। चौथी पारी में बल्लेबाजी करना यहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। अब एक चीज तो तय करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, क्या आप चौथी पारी बैटिंग करना चाहते हो या पहली पारी बैटिंग करना चाहते हो। जहां तक मुझे लग रहा है वो ये होगा कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना चाहेगी, भले ही ये इस पर घास रखा हुआ, लेकिन सबको पता है कि जब एक बार ये विकेट टूटना शुरू होगा, जब विकेट पर दरारें आनी शुरू होंगी, तो आसान नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए बैटिंग करना। अब ऑस्ट्रेलिया अगर ये सोच के बैठा हुआ है कि इस पर हम घास छोड़ेंगे, मॉइस्चर रहेगा और शुरुआत में हमारे बॉलर्स आकर कमाल करेंगे, तो उसका तोड़ भारतीय टीम को निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ने
आपको पहले बैटिंग करा दिया टॉस जीतने के बाद, या फिर अगर आप ही पहले बैटिंग कर रहे हो, तो आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि 2 घंटे के पहले सेशन में अपना विकेट ना गंवाएं। कोशिश करें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 1 विकेट जाए, ताकि जो आप पहले दिन बैटिंग करने आए और चौथी पारी के हिसाब से वो आपके हक में चला जाए। और अगर आप पहला दिन खेल खत्म होते-होते अगर आपने 4 या 5 विकेट पर 250-300 रन बना दिए, तो फिर ये विकेट पर मैच आपका हो सकता है, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आएगा, विकेट थोड़ी और खराब होगी और उसके बाद फिर आप तीसरी पारी में थोड़ा विकेट बेहतर रहेगा भी, तो आप बैटिंग करोगे, क्योंकि चौथी पारी में बैटिंग करना मेलबोर्न में आसान नहीं होने वाला है। तो इसको लेकर रणनीति बनानी पड़ेगी। दिक्कत ये आ रही है कि हमारे पास जो हमारे ओपनर जायसवाल भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। एक पारी के बाद लगातार फ्लॉप रहे हैं, बट उम्मीद है कि इस बार वो रन बनाएंगे। केएल राहुल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, आई होप कि वो कंटिन्यू करेंगे उसके साथ में। लेकिन नंबर 3 पर गिल को शुरुआत मिलने के बाद अच्छा नहीं कर रहे हैं, 4 पर विराट का परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है, 5 पे रोहित ऋषभ पंत आ रहे हैं, वही फ्लॉप रहे हैं, 6 पर रोहित शर्मा ही फ्लॉप रहे हैं। यानी हमारी बल्लेबाजी क्रम में केएल को छोड़ दें और नीचे जडेजा को छोड़ दें, तो 2, 3, 4, 5, 6 सब फ्लॉप हैं। ऐसे में अब सवाल है कि भारत पहले बैटिंग करेगा या पहले बॉलिंग करेगा, क्योंकि इस विकेट के ऊपर में कहीं ना कहीं अगर आप पहले बॉलिंग करने जाते हो और आपको विकेट नहीं मिला, तो फिर दिक्कत ये होगा कि अगली टीम अगर रन बना देगी तो फिर उसको चौथी पारी में बैटिंग में नहीं करना होगा। तो यही सोच सेम ऑस्ट्रेलिया के लिए भी होगा। ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं ये बात देखेगा कि इस विकेट के ऊपर में क्या करना चाहिए। तो विकेट मॉइस्चर वाला जरूर होगा, लेकिन जब मॉइस्चर रहेगा, धूप पड़ेगा, तो चौथी पारी में बल्लेबाजी भी आसान नहीं होगी। तो ऑस्ट्रेलिया क्या चूज करना चाहता है? क्या वो पहले बॉलिंग करके भारत को जल्दी निपटाना चाहेगा, या वो भारत को बैटिंग ना करा के खुद बैटिंग करेगा? और अगर खुद बैटिंग करता है तो टेंशन ये है कि भारतीय बॉलर्स ने जिस तरीके से सेकंड इनिंग में गाबा में बॉलिंग किया है, वो उनको ही परेशान करेंगे। और हमारे जो बॉलर हैं बुमराह, सिराज, आकाशदीप, ये जिस लय में नजर आए हैं सेकंड इनिंग में गाबा के मैदान पे, उससे बेहतर रिजल्ट की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये जो चाल ऑस्ट्रेलिया की है, जो कि अब नया विकेट बनाया गया, जो ये बड़ी स्पाइसी नजर आ रही है, मतलब ऐसी विकेट है जो कि पेसर्स को खूब मदद देती है। और इस पर अगर देखा जाए, जो मैचेस पिछले कुछ खेले गए हैं इस विकेट के ऊपर में, उसमें जो निकल के रहा है वो ये है कि 15 रन प्रति औसत जो है वो निकल करके बाहर चला गया। यानी कि जो 15 रन अब कम बन रहे हैं, यानी प्रति बल्लेबाज 15 रन कम बन रहे हैं, प्रति विकेट की अगर हम बात करें, वो औसत 15 का कम हो गया है। यानी कि अगर गेंदबाज जो है वो अगर 50 रन दे रहा है एक विकेट के लिए, तो अब वो 35 रन देकर के विकेट निकाल पा रहा है। यानी कि पेसर्स के लिए यहाँ पर काफी कुछ निर्भर करता है। अब देखना ये होगा कि भारतीय टीम की रणनीति क्या होती है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे, अपनी टीम के प्लेइंग 11 पर ध्यान देंगे, और जिस तरीके से गैबा में हमने टेस्ट मैच बचाया है, और उसके बाद एक समय ऐसा भी आ गया था जहां पर लग रहा था कि भारत चेस कर सकता था अगर पूरी धूप खिली रहती वहां पे, तो क्या उस मोटिव को लेकर के, क्या उस पॉजिटिव चीज को लेकर के भारत जो है वो बेहतर करेगा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में? क्योंकि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में पिछले कुछ सालों में हमारा परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने जो रणनीति चली है, वो क्या वाकई में खत्म हो जाएगा? और क्या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में ही वो चाल भारी तो नहीं पड़ जाने वाली है? ये कई सारे सवाल हैं, इसका जवाब आपको बॉक्सिंग डे टेस्ट में मिल जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।